अब्दुल गफ्फार, बिल आखिर बाबर आजम के लिए हतमी फैसला कर लिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और उनको स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन अभी जो मेरी ज़राए से बात हुई कुछ देर में उनको स्क्वाड मिलेगा, शायद अनाउंसमेंट होगी। लेकिन एक चीज तो तय है कि साबिक कप्तान सरफराज अहमद को स्क्वाड से आज रिलीज कर दिया गया था। बाबर आजम के ऊपर जैसे इमरान ने बताया कि इस पर इख्तलाफ राय है था मैनेजमेंट, कप्तान और सिलेक्शन कमेटी के दरमियान। तो खबरें तो यही मौसूल हो रही है कि बाबर आजम दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 11 का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह एक से दो और तब्दीलियां भी मतवक्की हैं, जिसके अंदर आपके दोनों जो नए स्पिनर साजिद नुमान खेल सकते हैं। इसी तरह हुरैरा या फिर कामरान गुलाम में से किसी एक को जो है वो टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ये अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन ये बादल मीटिंग में फैसला हो गया था सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कल कि वो बाबर आजम को जो है वो दूसरे टेस्ट में आराम देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जाकर अपनी फॉर्म बॉल करें, क्योंकि 18 इनिंग हो गई हैं, 9 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, अब तक उन्होंने 15 नहीं बनाई थी। पाकिस्तान टीम का जो एक परफॉर्मेंस है वो भी बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं। तो सेलेक्टर्स जो है वो नई तब्दीलियां करना चाहते हैं। देखिए, कुछ देर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है, तो चंद घंटों में शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस करेगा। लेकिन जो खबरें मौसूल हो रही है वो यही है कि सरफराज अहमद को और बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज किया जा रहा है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की 11 में 3 से 4 तब्दीलियां मुतवक्किल हैं, जिसका ऐलान शायद अब से चंद घंटों में हो जाएगा। तो अब्दुल गफ्फार, पीसीबी ऑफिशियल्स क्या कहते हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू है या फिर फिटनेस के मसाइल बाबर आजम के साथ? क्योंकि मुसलसल कारकर्दगी जो है वो कोई दिखा नहीं पा रहे हैं। गुज़िश्ता 18 इनिंग्स के अंदर कोई भी निस्फ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सके साबिक कप्तान। देखिए, जो कुछ हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में गुज़िश्ता 6-8 महीने में वर्ल्ड कप के बाद से बाबर आजम शदीद दबाव का शिकार दिखाई देते हैं। लगता है जैसे उन्होंने इस सारे के सारे मामले का जो है असर उनकी बैटिंग पर, उनकी जो एक मतलब टेक्निक तो चले आप देख लें कि एक ही पैटर्न पे आउट हो रहे हैं, कि मुझे लगता है कि वो इन सारी जो सूरत हाल रही है पिछले चंद महीनों में वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, वो मुझे लगता है कि उनको उनकी कंसंट्रेशन, उनकी जो एक कहते हैं ना एक मेंटल है जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर ही मुझे लगता है काफी असर पड़ा है। क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें टेस्ट मैच के दौरान बैटिंग करते हुए, वो बाबर आजम दिखाई नहीं दे रहे जो कि बाबर आजम इससे पहले जो है वो हमें कभी नजर आते थे। तो ये मुझे लगता है ऐसी चीज है जो सिलेक्टर्स ने भी भापी है, क्योंकि अजहर अली, आकिब जावेद जैसे बड़े नाम आए हैं, उनका अंदाजा शायद है कि जब आप इतना ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म हो तो फिर आपको ब्रेक लेना पड़ता है, और शायद यही चीज इस पर बाबर आजम और पाकिस्तान टीम के हक में होगी। लेकिन लेट्स सी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में आजकल बिल्कुल जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड से उनकी चीजें हो रही हैं, और इसी तरह बहुत सारे मामला जो कि मीडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रोएक्टिव नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हम रिएक्टिव हैं, यानी कि पहला टेस्ट हारने से पहले हमें सिलेक्शन कमेटी बनाना याद नहीं थी, हमें ये याद नहीं था कि चैंपियंस कप खेल रहे हैं, हमने अपनी टेस्ट टीम को टेस्ट की तैयारी ही नहीं करवाई, हम उनको वनडे क्रिकेट खिलाते रहे। तो साथ जो है ना सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं, क्रिकेट बोर्ड का भी होना चाहिए। हमारे जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आप खुद देखिए कि टेस्ट सीरीज से पहले कोई कैंप नहीं लगा पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का, कोई पाकिस्तान का जो है वो कोई 4 रोजा मैच नहीं निकाल हुआ, जबकि बांग्लादेश से हम शिकस्त खा चुके थे। उसके बावजूद हमने वनडे टूर्नामेंट का इनेकाद करके खिलाड़ियों को मजबूर किया कि वो वनडे टूर्नामेंट खेलें। तो ये सारी चीजें भी जो है वो अवामी डिस्कस होने वाले हैं, इनको भी जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो फेलियर है ये कलेक्टिव फेलियर है। ये सिर्फ खिलाड़ियों का, किसी कप्तान का, कोच का फेलियर नहीं है, ये ओवरऑल हमारे क्रिकेट का फेलियर है कि पहले बांग्लादेश हमें हरा के गया, और अब ये भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान ने वही पिच इस्तेमाल करने का फैसला किया दूसरे टेस्ट में जिसमें पहले टेस्ट में शिकस्त हुई है। तो जब तक आप पिच ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप पिच रिजल्ट ओरिएंटेड या अपने बॉलर्स के लिए उसमें को डालेंगे नहीं, तो फिर आप बाबर आजम को खिलाएं ना खिलाएं, सरफराज को स्क्वाड में रखें ना रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी सोच एग्रेसिव नहीं होगी, जब तक आप पिच को सही रीड करना नहीं सीखेंगे, और आप ये देख लीजिए कि कप्तान और जो कोच हैं उनके बिल्कुल मुकाबिल आ गई सिलेक्शन कमेटी, तो फिर आप मुझे बताएं क्या एनवायरनमेंट होगा, कप्तान किस अंदाज से, किस कॉन्फिडेंस से टीम को लीड करेगा। ये सारी चीजें सीरीज से पहले करने वाली थी, जो अब सीरीज के दरमियान में की जा रही हैं, और शायद इसका कोई खास नतीजा भी बरामद नहीं होगा।